नमस्कार साथियों। पुनः आपके समक्ष अपने चैनल पर एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपके समक्ष बात की जाएगी कुछ शब्द आलेखों के संदर्भ में जो आपसे आमंत्रित किए गए हैं। एक पुस्तक में प्रकाशित होने के लिए किन विषयों पर देने हैं, क्या थीम है, क्या अंतिम तिथि है, कितना आपसे शुल्क लिया जाएगा, किस माध्यम से आपको भेजना है और क्या योग्यता है शोध आलेख लिखने की और किस प्रकार से आप किन किन विषयों पर आप लिख सकते हैं, इन सभी की जानकारियां देने के लिए वीडियो आपके समक्ष मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। तो पुनः आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सभी जानकारी मिलेंगी, क्योंकि सभी जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त नहीं होंगी। बहुत ज़रूरी जानकारियां जो वीडियो में नहीं बताई जाएंगी वही मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका लाभ होगा। तो आपका साथी, आपका भाई देशद्रोही पुनः आपका स्वागत करता है अपने चैनल पर। और आज का स्वागत है आपके इस वीडियो में एक आलेख या कहीं शोध आलेख आमंत्रण के विषय में, जो कि एक आलोचनात्मक पुस्तक का संपादन हेतु आपसे आमंत्रित किए गए हैं, जिसका ISBN नंबर भी है। तो इसीलिए आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप किसी फर्जी या किसी टम्परेली या काम चलाऊ विषय पर अपने आलेख दे रहे हैं। सबसे पहले आप पुस्तक का थीम या पुस्तक का टाइटल या पुस्तक का नाम सुन लीजिए, जान लीजिए, जिसका विषय है जनजातीय समाज, साहित्य और संवेदनाएं। जनजातीय समाज, साहित्य और संवेदनाएं, इस विषय पर एक पुस्तक का ये आलोचनात्मक पुस्तक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल आपके शोध आलेख ही नहीं मांगे गए हैं, आपके आलोचनात्मक शोध आलेख मांगे गए हैं। इस बात का याद रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी विषय मैं आपको बताऊंगा कि इन विषयों पर आपको अपने लेख, शोध आलेख भेजने हैं, वह सभी आलोचनात्मक दृष्टिपरक होने चाहिए, यानी कि क्रिटिक्स होना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। विषय मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या इसके नियम हैं, क्या मापदंड हैं, पहले ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि लेख भेजना कोई मुश्किल नहीं है, लिखना भी मुश्किल नहीं, लेकिन मापदंड ही तय करेंगे कि आपका लेख प्रकाशित होगा या किस गुणवत्ता का है, किस क्वालिटी का, ये तय करा जाएगा। इसलिए कुछ नियम सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि आप अपने लेख को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखकर भेज सकते हैं, मिक्स नहीं कर सकते हैं। या पूरा हिंदी में लेख भेजिए या अंग्रेजी में लिख के भेजिए, ये आपका अधिकार है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, 1500 से लेकर 2000 शब्दों की शब्द सीमा तय की गई है इसको लिखने के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप यदि इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो टाइम न्यू रोमन 15 के टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में आप टाइप करके भेज सकते हैं। और हिंदी में यदि आप भेज रहे हैं तो यूनिकोड फॉन्ट में, कृतिदेव 10 फॉन्ट में और मंगल फॉन्ट में आप टाइप करके भेज सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। जो मैंने फॉन्ट बताया है, यदि आप उससे इतर फॉन्ट का यूज़ करके टाइप करके भेजते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेपर, आपकी मेहनत और आपकी उम्मीद टूट जाएगी। इसलिए जो फॉन्ट बताया है, हिंदी के लिए कृतिदेव 10, मंगल और यूनिकोड फॉन्ट करके आप भेज सकते हैं और 10 का फॉन्ट रहेगा। और इंग्लिश के लिए टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट रहेगा। अगली चीज़ कि 15 जून 2020, ये मई का महीना चल रहा है। 15 जून का मतलब है इस महीने के 10 दिन और अगले महीने के 15 दिन, तो 25 दिन है आपके पास लेख भेजने के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मैंने दी है आपको, जिस पे आप अपने लेख को प्रेषित यानी कि भेज सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। और अगली चीज़, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। आपका नाम, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपका पता, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और आपका एक छाया चित्र अपने थोबड़े का, चौखटे का, तस्वीर देनी है तकदीर से, ये आपको तय करना है। अगली चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि आलोचनात्मक शोध आलेख है, तो आलोचना करने के साथ साथ आपको संदर्भ भी देना ज़रूरी है। आप संदर्भ भी देंगे और टिप्पणियाँ भी देंगे, यानी कि फुट टिप्पणियाँ, फुट नोट भी देना पड़ेगा आपको। और विषय के अंत में संदर्भ सूची भी देनी पड़ेगी। दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क यदि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा कि जिसको फ़र्क जानना है कि फुट नोट में क्या फ़र्क होता है और रेफरेंसेस में क्या फ़र्क होता है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। वीडियो बनाऊँगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जिसको पूछना है, जानना है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं बता दूंगा। तो पर पेज के नीचे फुट नोट यानी कि पाद टिप्पणी दी जाती है। चैप्टर के अंत में या आर्टिकल के अंत में रेफरेंसेस सूची या संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है, इस बात का याद रखिए। अगली चीज़ का याद रखिए,
आप यदि हाथ से लेख को लिखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, स्कैन करके भेज देते हैं तो आपका लेख रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप अपने लेख को MS वर्ड कॉपी में भेजेंगे और PDF कॉपी। यदि आप PDF में भेजते हैं उसमें एडिट नहीं हो सकता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए MS वर्ड कॉपी और PDF कॉपी दोनों में ही आपको अपने लेखों को भेजना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगली चीज़, आप अपने जो लेख भेजेंगे, यदि लेख प्रकाशित होता है या नहीं भी होता है, तो उसके बाद यदि आप इस विषय पर दिए गए लेखों को और पढ़ना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने किस किस विषयों पे लेख लिखे हैं और प्रकाशित किस किस के हुए हैं, यदि आप इसको किताब फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो 450 रुपये का आपको किताब का प्राइस और 50 रुपये का डाक चार्ज, अर्थात आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो इस पुस्तक को आप मंगवा के पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आपका लेख है तब भी 500 रुपये देने हैं, नहीं लेख है तब भी 500 देने हैं यदि आप पुस्तक चाहते हैं। लेकिन लेख छपवाने के लिए राशि ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, तो इसी के कन्फ्यूज़ को दूर करने के लिए आपको लेख प्रकाशित होने पे कोई धनराशि कोई संस्थाएं मांगती हैं, कहीं नहीं मांगती हैं। यदि आपसे धनराशि ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, यदि ली जाएगी तो कितनी धनराशि ली जाएगी, कितने समय के बाद आपसे मांगी जाएगी, तो इस सभी की जानकारी के लिए मैं फ़ोन नंबर दूंगा आपको और व्यक्ति का नाम भी दूंगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहिएगा उनसे कि आप एक शोधालेख आमंत्रण कर रहे हैं अपनी पुस्तक के लिए, इस विषय में हमने एक वीडियो देखा है, उसके अंदर से हमें आपका नाम और फ़ोन नंबर मिला है। तब वह जानकारी आपको बताएंगे कि कितनी धनराशि है या धनराशि नहीं है और क्या मापदंड, इस बात का ध्यान रखिए और समझ लीजिएगा। इन 5 से 6 मिनटों में मैंने आपको नियमावली बताई कि लेख कैसे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, क्या फ़ॉन्ट है, क्या भाषा है, क्या शब्द सीमा है। विषय मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको उप विषय बता रहा हूं कि किन किन और विषयों पर आप अपने लेख, शोधालेख को आलोचनात्मक दृष्टि से टाइप करके भेज सकते हैं। जनजातीय समाज, साहित्य और संवेदना नामक थीम को लेकर जो ISBN नंबर के साथ एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है, इसके विषय सुनिए आप। छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला और संस्कृति। छत्तीसगढ़ राज्य की कला और संस्कृति जनजातियों में श्रृंगार परंपरा गोदना, गोदना नामक एक परंपरा होती है जो आदिवासी समाज के हैं। आपके शरीर को गोदा जाता है, पिंच किया जाता है, कुछ मार्क बनाए जाते हैं। आप उसको प्रक्रिया को ना ही देख सकते हैं जो चलती है, उसके असर को देख सकते हैं। जिस प्रकार हाथों पे सिर्फ हम टैटू वगैरह बनाते हैं, टैटू हमको अच्छा ज़रूर लगता है देखने पर, लेकिन टैटू जब बनता है या कोई भी निशान जब गोदा जाता है या किसी पशु पक्षियों को आपने शरीर पे कहीं ना कहीं निशान देखे होंगे, स्टैंप लगी हुई, तो उसकी एक पूरी परंपरा रही है श्रृंगार की। तो जनजातीय समाज में क्या वे श्रृंगार की परंपरा गोदना एक परंपरा का नाम है, लेकिन गोदान एक रचना का नाम है। 1936 में जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। याद रखिएगा, फ़र्क है गोदना और गोदान में, यहाँ गोदना की बात की गई। अगला विषय इसका है आदिवासियों में प्रचलित नृत्य कला और लोकगीत। आदिवासियों में प्रचलित नृत्य कला और लोकगीत, आदिवासी समाज, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। आदिवासी समाज और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, इस विषय पर आपसे लेख मांगा गया है। बस्तर का आदिवासी जीवन एवं लोक चित्र। बस्तर का आदिवासी जीवन और लोक चित्र, इस विषय पर यदि आप लेख लिखना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के एक स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम था कन्हैया कुमार जी के साथ उमर खालिद, उनका PhD रहा है बस्तर के ऊपर। बस्तर पे उन्होंने काम किया है। यदि ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि उनका थीसिस आपको मिल सकता है, पढ़ने को अंग्रेजी में है, तो इस विषय पर आपको वहाँ से बहुत सा मैटर, बहुत सा रेफरेंसेस मिल सकता है जो मैंने आपको बताया बस्तर को लेकर है। साहित्य में जनजातीय चेतना, आदिवासी समाज, संस्कृति और परंपराएं, आदिवासी समाज के जीवन और संघर्ष। मैंने कहा टॉपिक बहुत सारे, हर विषय पर यदि 2-2 मिनट भी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए कुछ टॉपिक्स के मैं नाम बता रहा हूँ। जनजातीय समाज और शिक्षा और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जनजातीय संवेदनाएं। आदिवासी समाज में जनजातीय संवेदनाएं, आदिवासी समाज और जन चेतना और आदिवासी समाज की समस्याएं। आदिवासी समाज की समस्या और आदिवासी विकास चिंतन और जन चेतना। आदिवासी यानी ये आदिवासी जाति पर भी लिख सकते हैं, आदिवासी समाज पर भी लिख सकते हैं, आदिवासी समाज ये संस्कृति सभ्यता पर लिख सकते हैं, आदिवासियों का विकास कैसे हो सकता है उस पर लिख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी विषय मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका लेख
हूबहू इस विषय पर नहीं हो सकता है। आपको हो सकता है जनजातीय समाज पर ना सही जनजातीय चेतना पर लिखना होता तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। इस बात कहने कि आपका जो विषय है जनजातीय समाज, जनजातीय संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी समस्याएं, उनके विकास, उनकी श्रृंगारिक परंपराएं, उनके लोग, उनकी कलाएं, उस पर लिखना है। इस बात का याद रखिए। कुछ विषय आपको बता दिए हैं, कुछ विषय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जाएंगे और कुछ फ़ोन नंबर, कुछ ईमेल आईडी भी दे दी जाएंगी। यदि आपको कोई समस्या, कोई सवाल पूछना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बावजूद भी यदि आपके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दे सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट भी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपके सभी समाधानों को पूर्ण रूप से सॉल्यूशन दिया जाएगा, सभी समस्याओं का। इस बात का याद रखिएगा और इस पुस्तक में अपने लेख ज़रूर दीजिए। इस बात का भी ध्यान रखिए जो जनजातीय समाज, संस्कृति और संवेदनाओं को लेकर लिखी जा रही है। पुनः मैं आपको बता दिया है इसका विषय, कुछ विषय बता दिए हैं। 15 जून 2020, फिर से बता रहा हूँ तीसरी बार कि 15 जून 2020 तक आपको अपने लेख भेज देने हैं। लेख हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं। 2000 से अधिक शब्द सीमा नहीं होनी चाहिए और PDF और MS वर्ड, क्योंकि यदि PDF भेजते हैं तो उसमें एडिट नहीं हो सकती हैं, इसलिए PDF भी भेजिए और MS वर्ड कॉपी भी भेजिए, इसमें एडिट हो जाए। अपना परिचय भी भेज दिए। ज़रूरी जानकारियाँ आपको दी जा चुकी हैं इस विषय में, फिर भी कोई समस्या आती है ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को जहाँ देख रहे हैं वहाँ शेयर कीजिए। नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यदि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे चैनल पर दिए गए सभी वीडियो के, नवीन वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप इससे लाभ ले सकेंगे। मेरे चैनल पर आपको सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, सेमिनार, इंटर्नशिप, फेलोशिप, एडमिशन, इन्हीं प्रकार की वीडियो मिलती हैं। और वीडियो में कोई समाचार चैनल नहीं हूँ, कुछ न्यूज़ देता रहता हूँ लॉ के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में या पॉलिटिक्स के संदर्भ में या अन्य विषय। लेकिन मेरा मूल विषय है कि शिक्षा जगत की अधिक से अधिक जानकारियाँ और शिक्षा जगत में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और शिक्षा जगत में अकेडमिक अंदर से जो ऑनलाइन का इस समय परीक्षाओं को लेकर भी कुछ वीडियो आएंगे, इन्हीं सभी विषयों पर आपको वीडियो मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहेंगे तो वीडियो देख पाएंगे और वीडियो देख पाएंगे तो अपने जीवन का और विकास कर पाएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।